सर्वप्रथम मैं अपनी मेरठ की इस ऐतिहासिक एवं पावन धरती पर आए मेरे पूरे उत्तर प्रदेश से सभी खिलाड़ियों का अपने दिल की गहराइयों से और अपने इस परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप यहां से ज़्यादा मेडल जीत करके जाएं। और एक झुकाव मेरा अपने मेरठ की टीम के लिए जरूर रहेगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरे मेरठ की टीम जो है वो इन सबको एक मेहमान की तरह ट्रीट करे, लेकिन जब खेल में हो तो एक खिलाड़ी की तरह रहे। मंच पर आसीन, क्योंकि नाम ज़्यादातर लोगों का ले सकता हूं पर कुछ रह जाएंगे, मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबके भीतर बैठे प्रभु को झुककर नमन करता हूँ। मैं अपनी इस प्रदेश सरकार माननीय योगी जी की जो नेतृत्व में चल रही है और माननीय मोदी जी की सरकार जो केंद्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि आपने माननीय हमारे पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी वर्ष में इन खेलों का आयोजन किया, जिससे हमारा जो युवा तबका है और एक जो खेल को बढ़ोतरी मिल रही है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है आपका। हम सब अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया और हम युवाओं को मौका दिया कि हम आगे बढ़ सके और जो हमारे देश की एक पहचान खेल से पुरानी रही है उसको आगे और ज़्यादा बढ़ा सके। क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल स्तर पर भी हमारे इंडिया के कई खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और अभी जैसे कि बताया कि हमारी एक छोटी बहन ने जो कि स्टेडियम से ही है, उन्होंने भी एक अपना रिकॉर्ड बनाया, उसके लिए भी बधाई। और आप सबसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि खेलों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी से बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी हमेशा रखें। और मैं लेट से आया, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। मुझे कुछ ज़रूरी काम से सुबह नोएडा जाना पड़ा था, तो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपकी भावनाएं क्या होंगी खेल के लिए, क्योंकि मैं 3 बार एथलेटिक्स में नेशनल रह चुका हूँ, फुटबॉल में 3 बार नेशनल खेल चुका हूँ और अभी नेशनल में मेरा शूटिंग में सिलेक्शन हुआ। तो मैं भी आपकी तरह एक आपके हम उम्र का भाई हूँ। अगर आपको कहीं भी लगे कि मेरे लायक कभी कोई आपके लिए कोई कैसी भी सेवा या मैं मदद कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और मैं अपने RSO साहब को और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया और आप सब बधाई के पात्र हैं। और अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ हो पूरे विश्व में, और जैसे कि बताया कि अभी हमने गुब्बारे छोड़ करके ये किए, मैसेज दिया कि खेल में ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई मजहब होता है, सब एक समान होते हैं। तो उसी भावना के साथ आप भी हमेशा ये रखें कि चाहे कोई किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी विचारधारा से हो या किसी भी दल या किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जहां बात हमारे देश की और हमारी भारत माँ की आ जाएगी उसके साथ कभी हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसी भावना के साथ आप सब यहाँ हैं। आपका फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ RSO साहब का कि मुझे अपने बीच बुलाया, क्रीड़ा भारती का, कि आपने इस लायक समझा कि आपका छोटा भाई आपके बीच रहे और आप हमेशा मुझे खेलों से जोड़ के रखते हैं। तो मुझे एक खुशी होती है कि जिस चीज़ में मेरी ज़्यादा रुचि है, राजनीति से भी अगर ज़्यादा रुचि मैं किसी चीज़ में रखता हूँ तो वो खेल में रखता हूँ। तो उसके लिए आप मुझे जोड़े रखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।